नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस पे गुरुदेव रियल एस्टेट में। आज मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ एक बड़ी अपडेट लेके आपके सामने। ये अपडेट ऐसी है जहां से आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उसे भी आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। जो उसकी गौर चौक वाली 130 मीटर की रोड है उसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। उसी के विषय में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो हम उसके साथ आपके सामने आए हुए हैं। देखते हैं क्या अपडेट है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सिरसा गांव तक बनी 28 किलोमीटर व 130 मीटर चौड़ी सड़क को अब एयरपोर्ट तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा और उसी के ये सारे कवायद लगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सड़क निर्माण से 15 लाख लोगों को होगी आवागमन में सुविधा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सिरसा गांव तक बनी 28 किलोमीटर व 130 मीटर चौड़ी सड़क को अब एयरपोर्ट तक बनाने का निर्णय किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी किसान चौक, जिसे हम कहते हैं, सिरसा गांव तक बनी 28 किलोमीटर व 130 मीटर चौड़ी सड़क को अब एयरपोर्ट तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। एयरपोर्ट तक पहुंचने में होगी सुविधा। इससे न केवल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को बिना किसी अवरोध के सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा होगी, बल्कि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़े नोएडा के 1 दर्जन सेक्टर वासियों को भी जेवर तक का सफर आसान होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी, आवासीय सेक्टर और गांवों को मिलकर वर्तमान में 5 लाख से अधिक आबादी है। अगले 3 से 5 वर्ष के बीच यह बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए फिलहाल सूरजपुर पुलिस लाइन से होते हुए परी चौक और वहां से यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर तक पहुंचा जा सकता है। इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर पड़ेगी। साथ ही एक ही मार्ग से आगमन होने की वजह से वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से 28 किलोमीटर लंबी सड़क सिरसा गांव तक बनी है। वहां से सड़क का विस्तार कार करीब 11 किलोमीटर लंबी और सड़क बनाकर घनौरी गांव तक जोड़ा जाएगा। 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगा प्राधिकरण। वहां से यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र शुरू हो जाता है। यमुना प्राधिकरण को करीब 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना होगा। इसके बाद यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर बनी 120 मीटर चौड़ी सड़क में जुड़ जाएगी। यह सड़क सीधे एयरपोर्ट को जोड़ेगी। इसके बनने के बाद नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़े 1 दर्जन सेक्टर गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोग करीब 55 किलोमीटर का सफर तय कर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। इस मार्ग में कहीं अवरोध भी नहीं होगा। बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट जाने वाले यात्री गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। साथ ही परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव भी कम रहेगी। इसके अलावा 130 मीटर चौड़ी रोड पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिरसा गांव भी दोनों तरफ कई आवासीय सेक्टर प्रस्तावित हैं। इनमें कुछ सेक्टर विकसित हो चुके हैं, लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया है, बाकी विकसित होने हैं। उन्हें भी इस मार्ग से जेवर में नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। एयरपोर्ट के अलावा भी जेवर क्षेत्र में अन्य कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को भी इस मार्ग से आवागमन में सुविधा होगी। सीईओ यमुना प्राधिकरण का व नियाल डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ इस प्रस्ताव पर मंथन किया गया है। प्रस्ताव पर सहमति है। मार्ग के निर्माण में कुछ स्थानों पर संघन आबादी की वजह से अड़चन है, उसे दूर करने के उपायों पर भी मंथन चल रहा है। दोनों प्राधिकरणों की कोशिश लोगों को एयरपोर्ट तक बेहतर सुविधा देने की है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, दोनों ही प्राधिकरण मिलके आपस में संयुक्त होकर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। ये जो एक भूमिका निभाने वाली दोनों प्राधिकरण मिलके कि जो यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ के लोकल यूजर्स हैं, उनके लिए बेनिफिट करने चाह रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं बनाने में जुड़े हुए हैं। पूरा कयास लगाया जा रहा है कि सारी फैसिलिटीज़ मिले। जो लोग ग्रेटर नोएडा से भी यमुना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं उनको भी सारी बेनिफिट्स मिले, उसके लिए ही ये प्लान बनाया जा रहा है रोड चौड़ी करने का। और रोड को वहाँ जो आपकी गौर चौक से जा रही 130 मीटर की रोड से सीधा जो एयरपोर्ट तक के कनेक्शन है उसकी कनेक्टिविटी की जा रही है। तो फिलहाल इस न्यूज़ से आप यहाँ से ये अपडेट ले सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई
वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई अपडेट आपके माइंड में कुछ ऐसा क्लिक करता है जो आपको लगता है आपकी क्वेरीज हो सकती है, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह का है ग्रेटर नोएडा में भी और यमुना पे भी। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड कुछ डाउट और क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट के कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ कुछ नंबर्स हैं आपके पास 9873442971, 9667519002, 9958548641। इस नंबर पे नरेंद्र यादव सर से बात हो सकती है आपकी, इस नंबर पे आपकी कपिल यादव सर से बात हो सकती है। ये नंबर हमारा, यहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से रिलेटेड हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से रिलेटेड हो। कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस विजिट करिए, आपकी जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होती है वो डिस्कस करिए हमसे। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आईडीज़ हैं, इन पे भी आप हमें कांटेक्ट करके फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इन सारे मीडियम्स को यूज़ करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, अभी इन्वेस्टमेंट करिए, सेव इन्वेस्टमेंट करिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाउट होते हैं तो ज़रूर कनेक्ट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई अपडेट या नई व्यूज़ कोई आती है तो उसके साथ हम आपके सामने आएंगे किसी भी नई टॉपिक के साथ जो अथॉरिटी की तरफ से न्यूज़ निकल के आती है उसके साथ। तो फिलहाल के लिए अभी दें इजाज़त, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।